इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से कौम की बेटियां वाघा बॉर्डर का रुख करती नजर आ रही हैं। ये वो शानदार मनाजिर हैं आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो इस बात का पैगाम है कि हम खून के आखिरी कतरे तक मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करेंगे। हम कल भी हिफाजत कर रहे थे, हम आज भी हिफाजत कर रहे हैं और हम कल भी हिफाजत करेंगे। ये आज की परेड इन बेटियों के बूटों की धमकार, दुश्मन के चेहरों पर पड़ने वाले थप्पड़ हैं। ये उनकी नींदें उड़ाने वाला वो ख्वाब है, ये उनकी सरहदों के दरो दीवार को हिला देने वाला पैगाम है कि पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा। और इन जवानों के कदमों की चाप सिर्फ जमीन नहीं सुनेगी, आसमान भी गवाही देगा कि ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। इन जवानों के कदमों की चाप सरहद पार पहुंच रही है, इन जवानों के कदमों की चाप सरहद पार दुश्मनों के दिलों पर और सीने पर एक खौफ बपा कर रही है। आज ये परेड अपने अंदाज में एक नए अहद का आगाज है, जहां सिर्फ तालियां नहीं बजाई जा रही बल्कि एक अहद का आगाज किया जा रहा है। अपने दिल में अपने जुबान बयान से एक नया अहद किया जा रहा है कि अगर कभी वतन ने पुकारा तो हम सब इस धरती पर अपने खून से एक और तारीख लिख देंगे। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ये इस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान दुश्मन की सरहद की जानिब गामजन इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि अगर कभी मैली आंख से देखा तो वो मैल समेत आंख तक निकाल देंगे। ये परचम सिर्फ कपड़े की निशानी नहीं, ये हमारी जान है और हम अपनी जान के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। और दुश्मन को ये पैगाम कि अगर कभी मैली आंख से देखा भी तो ये आंख तक निकाल ली जाएगी। ये परेड सिर्फ अस्करी महारत का मुजाहिरा नहीं, ये हमारी नस्लों को याद दिलाने का लम्हा है कि ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला। सूरज की आखिरी किरण जैसे ही जमीन को अलविदा कहती है और फजा में एक संजीदा सा सुकूत फैलने लगता है, वो लम्हा आ जाता है जब वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब शुरू होती है। ये शाम सिर्फ रोशनी के मांद पड़ने का नाम नहीं, ये परचम उतारने की तकरीब नहीं, बल्कि ये अज़्म के जगने, गैरत के जागने और दुश्मन के सामने सीना सपर होने का लम्हा है। ये वो शाम है जब जमीन भी सांस रोक कर देखती है कि कौन किसके मुकाबिल खड़ा है। उधर पाकिस्तान है जो न सिर्फ एक मुल्क है बल्कि एक नजरिया है, और उधर वो जो अपनी गीदड़ भभकियों, इश्तियाल अंगेज नारों और तारीखी शिकस्तों की राख में अब भी किसी फतह का ख्वाब देख रहे हैं। ये जवान इस वक्त मुख्तलिफ परचम उठाए हुए हैं। ये परचम कौन से हैं ये जानते हैं सोहेल साहब। जी मेजर जी, ये पंजाब रेंजर्स के सेक्टर्स को जाहिर करते हैं। इसमें सतलुज रेंजर्स लाहौर में है, चिनाब रेंजर्स सियालकोट, चोलिस्तान रेंजर्स रहीम यार खान, डेजर्ट रेंजर्स बावलपुर, पंजनथ रेंजर्स इस्लामाबाद में। इस वक्त ये मनाजिर दीतनी है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ दीगर उलमा मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के मारूफ सिंगर वारिस बेग और उनकी अहलिया भी उनके साथ मौजूद है, उनकी फैमिली के अफराद भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो शुक्रोश दीतनी है, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी फौज को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये वो शाम है जब ज़मीन सांस रोक कर देखती है कि कौन किसके मुकाबिल खड़ा है। ये वो शाम है जो दुश्मन को इस बात का पैगाम देती है कि तुम नारे लगाते हुए तारीखी शिकस्तों की राख को इकट्ठा करोगे। इस वक्त परचम उतारने के लिए इजाज़त तलब की जाएगी, बिगल बजाया जाएगा और उसके बाद वो तारीख साज और शानदार लम्हा होगा जब परचम उतारा जाएगा। वाघा की ये शाम याद दिला रही है हमारे दुश्मन को कि पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीनी लकीर का नाम नहीं, ये ईमान, कुर्बानी और शहादत की रोशन शमा है।
पाकिस्तानी सिपाही छाती तान कर आंखों में आंसू लिए परचम के गिर्द दायरा बनाते हैं। इस वक्त इजाजत तलब की जा रही है। ये वो रिवायती लम्हा है जब इजाजत तलब की जाएगी परचम को उतारने के लिए, और उसके बाद परचम उतारने की तकरीब होगी बड़ी शान और शौकत के साथ। इस वक्त देखिए पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का ये जवान किस तरह दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सामने मौजूद है और दुश्मन को ये पैगाम दे रहा है कि हम कल साथ थे, हम साथ हैं और हम अपनी फौज के, अपनी कौम के साथ रहेंगे। जब ये पाकिस्तानी सिपाही छाती तान कर आंखों में अज़्म लिए परचम के गिर्द दायरा बनाते हैं तो ये सिर्फ रस्मी हरकत नहीं होती, ये दुश्मन के गुरूर को रौंदने का ऐलान होती है। इनके बूट जब जमीन पर पड़ते हैं तो सिर्फ मट्टी नहीं लरसती, दुश्मन की नींदें टूट जाती हैं। ये जमीन जिस पर वो कदम रखते हैं ये सिर्फ मट्टी नहीं, ये कब्रें हैं शहीदों की जिन्होंने अपना लहू देकर कहा था ये वतन रहेगा हमेशा हर हाल में। पर ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, करके अपने लहू से तुझे सुरखरू तेरे दामन में लालो गौहर देंगे हम। और ये वो वक्त है जब दुश्मन ने एक मर्तबा फिर इस कौम के दलेरों को, इस कौम के जवानों को पुकारा है, ललकारा है और इस कौम की मां को ललकारते हुए कहा है कि क्या तुम अपने जवानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? तो माओ ने भी कहा कि हाँ तैयार हैं। इस वक्त परचम उतारने की तकरीब का ये सिलसिला वाघा बॉर्डर पर जारी है। अभी परचम उतारने की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है वाघा बॉर्डर पर। ये देखिए किस तरह से नारों का जवाब नारों से दिया जा रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी सिपाहियों की खामोशी दुश्मन के लिए सबसे बुलंद ललकार और वाघा की शाम इस ललकार की गूंज है। किताब में आपने देखा रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाक हिंद सरहद की तरफ गए और फिर अब वतन की हुर्मत की पासदारी के हस्ब से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर ये नौजवान परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे और फिर अपनी पूर्ति, चाबुकदस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठा देंगे। इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि मेरे वतन के निडर नौजवानों और ख़ास तौर पर उस पार बैठे हुए लोगों खबरदार सुनो, आज हम वाघा के इस दरवाजे पर सिर्फ परचम उतारते नहीं आए। इस वक्त वतन की हुर्मत की पासदारी रखते हुए ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़े हैं और अब अपनी फुर्ती, चाबुकदस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर जवानों का हर बढ़ता कदम, इनकी हर हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जो शोबलबले को चार चांद लगा रही है, जो नारों, तालियों और शोर की सूरत में उबलने लगता है। ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ ही देर में बिगल बजाया जाएगा और फिर इंतहाई अकीदतो एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज हिलाली परचम को इस तरह उतारा जाएगा कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम भी मलहूज़े खातिर रहे। इस वक्त ये जवान दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि सुनो, हम वो कौम हैं जो अपनी मट्टी पर उंगली भी उठाने नहीं देते, कदम रखना तो दूर की बात है। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या सिंगर, क्या उलमा, तमाम के तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि जब तुम बारूद की जुबान बोलोगे, हम ईमान की जबान में जवाब देंगे। जब तुम गीदड़ भपकियां दोगे, हम माओ के दुआओं भरे हाथों से तुम्हारी जुबान बंद करते हुए
परचम को सर बुलंद रखेंगे और अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार रखेंगे। इस वक्त बिगल बजाया जा रहा है। ये तारीख साज मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वक़ार की अलामत सरसब्ज हिलाली परचम को इंतहाई तक़द्दुस और ताज़ीम के साथ उतारा जाएगा। इस वक्त आप ये मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंतहाई महारत के साथ, खूबसूरती के साथ, इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ बिगल बजाया जा रहा है और इसके साथ ही कौमी वक़ार की अलामत सरसब्ज़ हिलाली परचम को उतारा जाएगा और इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि इसका तक़द्दुस और ताज़ीम हमारे लिए अहम है और इससे मोहब्बत के इजहार में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान ज़रूरतों के निशान रेंजर जवान अपने मखसूस अंदाज में अपने लाजवाल और बेमिसाल अज़्म हौसले की तस्वीर कशी कर रहे हैं। यहाँ ये जिक्र बेजा नहीं होगा कि अज़्म हिम्मत का इस्तिआरा पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के इन जवानों को यहाँ तक पहुँचने में हद दर्जा कठिन और मेहनत तलब आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। आप देखिए, परचम उतारने की कार्रवाई का कुछ ही देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया और इस वक्त ये परचम उतारा जा रहा है। इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ ये तमाम मनाज़िर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस कौमी वक़ार की अलामत से हिलाली परचम को इस तरह उतारा गया कि इसका तक़द्दुस, इसकी ताज़ीम मलहूज़ खातिर है। इंतहाई शानदार अंदाज़ पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का और इस वक्त परचम उतारने की इस तकरीब के बाद रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाक हिंद सरहद से वापसी की तरफ अपनी पोजीशन संभालने के लिए तैयार हैं और रवा दवा हैं। इससे पहले परेड कमांडर की जानिब से इजाज़त तलब की गई और परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया। ये इख्तिताम को पहुँचा